हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। पुनः आप लोगों का मेरे इस चैनल पे आपका स्वागत है। तो आप लोगों के बीच पुनः टॉप 100 जीके जीएस विद करंट लेके आए हैं, जो आपके कमिंग एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको ज़रूर सुनिएगा। चलिए बिना आपका टाइम लिए हुए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से है, वन विज्ञान और तकनीकी संस्थान कहाँ है? वन विज्ञान और तकनीकी संस्थान कहाँ है? तो आपका सही जवाब होगा बंगलुरु में। आपका सही जवाब होगा बंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो है कि मचकुंड जल विद्युत परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? मचकुंड जल विद्युत परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो आपका सही जवाब होगा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को गैर कानूनी कब घोषित किया गया था? ये क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को गैर कानूनी कब घोषित किया गया था? आपका सही जवाब है 1934 ईस्वी। आपका सही जवाब है 1934 ईस्वी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का हीरा गोपाल कृष्ण गोखले को कहते हैं। भारत का हीरा गोपाल कृष्ण गोखले को कहते हैं। तो यह उपाधि उनको किसने दिया था? तो आपका सही जवाब होगा बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन ये है कि ब्रिटिश संसद द्वारा इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट को कब लागू किया गया था? ब्रिटिश संसद द्वारा जो है कि इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट कब लागू किया गया था? आपका सही जवाब होगा जो है कि 18 जुलाई 1947 ईस्वी। 18 जुलाई 1947 ईस्वी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि 2022 में जो है कि साहित्य का नोबेल किसने जीता? 2022 में साहित्य का नोबेल किसने जीता? आपका सही जवाब है एनी अर्नोक्स। आपको ये बताना है कि एनी अर्नोक्स किस देश की हैं। राइट इन कमेंट बॉक्स। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन ये है कि 2023 में प्रवासी भारतीय दिवस भारत के किस शहर में मनाया जाएगा? प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कहाँ मनाया जाएगा? आपका सही जवाब होगा इंदौर में। सही जवाब होगा इंदौर में, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी हाल ही में भारत सरकार ने किस नदी पर भारत की संयुक्त परियोजना के लिए जो है कि भारत की पहली सस्पेंशन ब्रिज बनाने का निर्णय लिया है? आपका सही जवाब होगा कृष्णा नदी पर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन आपका अगला ये है कि गोलकुंडा के शासक कुली कुतुब शाह ने गोलकुंडा की स्थापना कब की थी? आपको बताना है गोलकुंडा की स्थापना कब की थी। आपका सही जवाब होगा 1512 ईस्वी। 1512 ईस्वी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है कि विश्व का सबसे बड़ा तटीय लंबाई के दृष्टि से सबसे बड़ा तटीय वाला देश कौन सा है? यानी किस देश की तटीय लंबाई सबसे ज़्यादा है? आपका सही जवाब होगा कनाडा। इसी स्थान पे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो है कि उस क्रम में, तटीय लंबाई के क्रम में भारत का स्थान कौन सा है? आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए हम ही बता देते हैं, इसका क्रम है 16वां स्थान है तटीय लंबाई के मामले में भारत का स्थान। ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।
टॉप 100 क्वेश्चन डेली लेके आऊँगा, जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो आपका बिहार से संबंधित बिहार एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हो, या बात करें बिहार इंटर लेवल का एग्ज़ाम हो, एसएससी सेंट्रल का एग्ज़ाम हो, एलडीसी का एग्ज़ाम हो, दिस वीडियो इज़ कम्प्लीटली डिवोटेड टू यू। इसलिए समझिए कि ये आप ही के लिए है, और इसमें सारी चीज़ें मिक्स करके आएंगी, सारा सब्जेक्ट आएगा जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुछ मुश्किल भी होंगे, कुछ आपके प्रीवियस भी होंगे, सब मिक्स करके आते हैं, ठीक है। तो अगर पसंद आ रहा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि वह कौन सा तत्व है जो श्वसन विष की तरह कार्य करता है। वह कौन सा तत्व है जो श्वसन विष की तरह कार्य करता है। आपका सही जवाब होगा कैडमियम। आपका सही जवाब होगा कैडमियम। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन आपका ये है कि शहरों में बढ़ती वायु प्रदूषण को बढ़ते हुए और इसकी रोकथाम को नियंत्रित करने के लिए वन मंत्रालय के द्वारा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा वायु गुणवत्ता निर्देशांक सबसे पहली बार कब जारी किया गया था। वायु गुणवत्ता सूचकांक। आपका सही जवाब है 2014 ईस्वी में। 2014 ईस्वी में किसके द्वारा जारी किया जाता है? वन मंत्रालय के द्वारा जारी किया। तो वायु गुणवत्ता सूचकांक के हिसाब से वायु को प्रदूषित के मामले में कितने कैटेगरी में, कितने ग्रुपों में बांटा गया है? तो आपका सही जवाब है 6। आपका सही जवाब है 6। तो इसी पर आधारित क्वेश्चन है कि अच्छे गुणवत्ता वाले वायु के लिए कौन सा रंग प्रदर्शित किया जाता है। अच्छे वायु गुणवत्ता यानी गुड क्वालिटी ऑफ एयर इंडेक्स के लिए कौन सा रंग प्रदर्शित किया जाता है? आपका सही जवाब होगा हरा। हरा, ठीक है, सबसे अच्छा के लिए। उसी पर बात करें एकदम सबसे गंभीर स्थिति के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तो जवाब है, तो आपका जवाब होगा गहरा लाल। गहरा लाल गंभीर स्थिति को दर्शाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है कि वांचू समिति और वांचू समिति का संबंध किससे है? तो आपका सही जवाब होगा प्रत्यक्ष कर से। प्रत्यक्ष कर से। यहीं पे एक और क्वेश्चन लेते हैं, रेखीय समिति का संबंध किससे है? रेखीय समिति का संबंध किससे है? तो आपका सही जवाब होगा अप्रत्यक्ष कर से। अप्रत्यक्ष कर से। बढ़ते अगले क्वेश्चन ये है कि विश्व में पहली बार फ्रांस में जीएसटी को लागू किया गया था। When it was started, कब किया गया था? आपका सही जवाब होगा 1954, 1954 ईस्वी में इसकी जो है कि शुरुआत हुई थी, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है कि आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? आपका सही जवाब है आर्टिकल 70। आप लोग नहीं समझ पाए होंगे। जैसे कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति भी ना रहे, उपराष्ट्रपति भी ना रहे, तो उसके बदले में फिर सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे चीफ जस्टिस होते हैं वो करते हैं। तो वही है, आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करने की जिम्मेवारी भी जो है कि अगले लोगों को यानी चीफ जस्टिस को दिया जाता है। दिस टाइटल इज रिटेन इन विच आर्टिकल्स? आपका सही जवाब है अनुच्छेद 70। अनुच्छेद 70। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है कि जो राष्ट्रीय वित्त आयोग की स्थापना है, तो राष्ट्रीय वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? तो आपका सही जवाब है 280 अनुच्छेद में। किस अनुच्छेद में? 280 अनुच्छेद में। क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रपति वित्त आयोग के सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। ऐसी व्याख्या किस अनुच्छेद में है? वित्त आयोग, आप लोग समझ लिए कि वित्त आयोग की स्थापना 280 में है। तो राष्ट्रपति वित्त आयोग के जो भी सिफारिश होती हैं वो संसद के समक्ष रखवाता है। किस अनुच्छेद में? तो आपका सही जवाब होगा आर्टिकल 281। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि
आपातकाल की स्थिति में राज्य सूची के विषय पर जो है कि संसद कानून बना सकती है। यह किस अनुच्छेद में है? आपातकाल की स्थिति में संसद जो है कि राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, किस अनुच्छेद में है? आपका सही जवाब होगा अनुच्छेद 250। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि पराबैंगनी तरंग की, अल्ट्रा वायलेट रेज की जो आवृत्ति परिसर होती है वह कितनी होती है हर्ट्ज में? पराबैंगनी तरंग की जो है आवृत्ति परिसर होती है कितनी होती है? आपका सही जवाब है 10 पावर 14 से लेके 10 पावर 16 हर्ट्ज तक, 10 to the power 14 to 16 हर्ट्ज। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि मनुष्य की आंखों के अंदर दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? मनुष्य की आंख के अंदर, आई बॉल के अंदर जो है दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आपका सही जवाब है टोनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन ये है कि लेक्लांसे सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो आपका सही जवाब होगा अमोनिया क्लोराइड। क्वेश्चन ये है कि शुष्क स्थिति में मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध का परिणाम की कोटि कितनी ओम होती है? शुष्क स्थिति में मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि कितनी ओम होती है? आपका सही जवाब है 10 पावर 6 ओम। 10 पावर 6। आप लोग बता दीजिए नमी युक्त स्थिति में इंसान के मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध का जो मान होता है वह कितना होता है? राइट इन कमेंट बॉक्स। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन ये है कि ट्यूमर का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? आपका जवाब है आर्सेनिक 74। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि चंद्रयान 2 को किस यान से प्रक्षेपित किया गया था? आपका सही जवाब है GSLV मार्क 3। अगला क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ है? आपको बताना है। नेशनल न्यूट्रिशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? आपका सही जवाब है हैदराबाद। फॉरवर्डिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन ये है कि भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? योर आंसर विल बी 7th of अगस्त। आपको बताना है कि किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन ये है कि अभी हाल ही में एनडीआरएफ की महानिदेशक कौन बनी है? आपका सही जवाब है मृणालिनी श्रीवास्तव। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि आप लोगों को बताना है कि फेयरवेल टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? राइट इन कमेंट बॉक्स। मैं ही बताऊं तो इसका जवाब है, तो इसका सही जवाब है एडवर्ड थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? आपका सही जवाब है रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न कब दिया गया था? आप लोगों को बताना है। आपका सही जवाब है 2015 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन ये है कि खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला राज्य कौन सा है? तो आपका सही जवाब होगा मिजोरम। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि हॉकी इंडिया की स्थापना कब हुई थी?
आपका सही जवाब है 2009 ईस्वी, 2009 ईस्वी में। आप बताइए कि इसका मुख्यालय कहाँ है। इसका मुख्यालय मुंबई। ठीक है, वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। ठीक है, मीट यू नेक्स्ट क्लास, सी यू टुमारो, गुड बाय, जय हिंद, नमस्कार।